मेरा नाम रिपुदमन सिंह शेखावत और मेरी रैंक 1 आई है जेईटी 2024 में। और मेरे जो स्कोर रहा है वो 421 रहा है, 421 नंबर। और और ये बताइए रिपुदमन जी की फर्स्ट रैंक आपकी की है जनरल कैटेगरी के अंदर, बिल्कुल। है ना? 421 मार्क्स के साथ में आपकी फर्स्ट रैंक आई है। जी बिल्कुल। लेकिन ये चीज किसी ने बताई नहीं कि ऑल राजस्थान अपन बात करें, कई पोस्टर वगैरह अपन ने देखे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, तो वहां पर कुछ और दिखाई दे रहा है, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे एक बार? मैं इस पर यही बोलना चाहूंगा कि काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अपनी जो रैंक 1 है वो छापी है, पर उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज का बखान नहीं किया है कि वो किस कैटेगरी में है, किस अपने सब्जेक्ट में है। उन्होंने साइड में कोने में लिख दिया, ओबीसी है तो ओबीसी लिख दिया, एससी है तो एससी लिख दिया, एसटी है तो एसटी लिख दिया, या फिर जैसे अपने कृषि विभाग उन्होंने लिख दिया कई जगह। तो वो क्या है, मैं उनसे कोई द्वेष भावना रखता नहीं हूँ कि भाई ठीक है मैं आपसे लड़ने आ जाऊं, अभी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर फिर भी लोगों को इस चीज का सच पता होना चाहिए कि रैंक 1 जो है उसको आप बाइफरकेट क्यों कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट जो है वो 5 सब्जेक्ट दे रही है आपको कि आप पीसीएम और अपने जो बायोलॉजी है और कृषि है, एग्रीकल्चर है, तो उसमें आप किन्हीं भी 5 में से 3 को अटेम्प्ट कर कर आप जेट प्रिपेयर कर सकते हैं और रैंक ला सकते हैं, आपको सेम कॉलेज मिलेगा। तो उस चीज में हम कोचिंग वाले ही क्यों डिफरेंस कर रहे हैं कि ये कृषि विभाग से है, बायोलॉजी का है, ये है। तो कम से कम हमें लोगों को ये सच तो बताना चाहिए कि रैंक वन होती है, जनरल में होती है। तो वो चीज आपको ये मेरे को चीज खटकी बहुत ज्यादा कि भाई काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अपनी रैंक 1 छाप दी। पर कोई नहीं, ठीक है, होता है ये सब भी। पर थोड़ा बहुत इनको बताना चाहिए कि बच्चों को कम से कम दिग्भ्रमित ना करें कि जो रैंक 1 है वो हमारी आई है। उस वजह से एडमिशन्स तो लिए जाते हैं, पर आपको एक बच्चे को पता रहना चाहिए कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ क्या रिजल्ट रहा है, क्या उसका एवरेज रहा है, वो सारी चीजें उसको पता रहनी चाहिए। तो उसको उस पर ध्यान देना चाहिए इन लोगों को। बिल्कुल सही कहा आपने कि फर्स्ट रैंक अगर जनरल के अंदर आपकी आई है तो आपकी रहनी चाहिए, ये चीज बतानी चाहिए। तो इस चीज का आपको दुख हुआ कि किसी ने बताया नहीं ये चीज, तभी आप अपने मन की बात यहाँ पर रख रहे हो कि ये चीज सामने आनी चाहिए, लोगों को भ्रमित होने से बचना चाहिए कि फर्स्ट रैंक किसकी है। जी बिल्कुल। ये लोगों को इस चीज से दिग्भ्रमित करा है काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने। उस चीज के लिए, उस चीज का मुझे खेद भी है बहुत ज्यादा। और इस चीज को भी कि भाई आपको बताना चाहिए कम से कम कि हमारा क्या रिजल्ट रहा है, क्या चीज रही है। आपको एवरेज रिजल्ट छापना चाहिए जिससे बच्चा जो है वो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट डिसाइड करने में उसको तकलीफ ना हो। और अगर कोई भी बच्चा मान लो अगर कहीं पर एडमिशन के लिए प्रोसेस देखता है कि अपन कहाँ पर एडमिशन ले कोई भी इंस्टीट्यूट के अंदर, तो उसको क्या देखना चाहिए? वहाँ का एवरेज जो रिजल्ट है वो देखना चाहिए या वहाँ की जो रैंक छपी हुई है वो देखनी चाहिए? अब कोचिंग इंस्टीट्यूट डिसाइड करते टाइम दो चीजें देखनी चाहिए बच्चे को कि हमारा कोई भी रिजल्ट किसी भी कोई कंटिन्यूअस ईयर्स का क्या कितना एवरेज रहा है। जैसे अगर अपन बात करें 2018 से 24 तक, तो उस चीज में उसका क्या रिजल्ट रहा है, ना कि हम देखेंगे कितनी रैंक्स दी हैं। क्योंकि हमें मास सिलेक्शन रेशियो जहां ज्यादा है उधर से हमें अगर तैयारी करेंगे तो वहां से क्या है कि हमारा सिलेक्शन का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात ये कि जैसे बच्चे कहीं 5,000 हैं और उनमें से 200 सेलेक्ट हुए, और दूसरी जगह पर 10,000 बच्चे हैं उसमें 300 बच्चे सेलेक्ट हुए। तो आप ये ना देखेंगे 300 बच्चे और 200 बच्चे सेलेक्ट हुए, आप ये देखेंगे 5,000 में से 200 हुए और 10,000 में से 300 हुए। तो आप जहां पर अच्छा मानेंगे उसको 5,000 में से 200 वाले को मानेंगे, तो जो परसेंटेज निकलता है उस चीज को बेसिस मानकर भी आप अपना जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो डिसाइड कर सकते हैं। बाकी ये दो चीजें मेन रहेंगी, या तो हम सिलेक्शन रेशियो देखें कि हमारा रेशियो क्या रहा है, कितने बच्चे थे उनमें से कितने सेलेक्ट हुए। दूसरा, कंटिन्यूअस ईयर्स में या फिर कोई भी जो ईयर्स हमने एक सेट कर लिए उसमें हमारा जो कितना एवरेज रहा है उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का रिजल्ट, उस चीज को मेन रहता है। बिल्कुल। दूसरी चीज अपन बात करें कि कुछ पेरेंट्स के मन में डाउट रहता है कि मेरे जो बेटा या बेटी है उसका मैं एडमिशन कराऊं तो ज्यादा पैसे जहां पर लगेंगे वहां पर ही अच्छी शिक्षा मिलेगी, यहाँ पर कम फीस के अंदर भी अच्छा मैटर मिल जाए, कंटेंट मिल जाए स्टूडेंट को, तो वो अच्छा कर सकता है स्कोर। जी बिल्कुल। ये बहुत अच्छा सवाल है कि कई बार पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि अगर हमने पैसे ज्यादा दिए हैं तो उसका सिलेक्शन का जो रेशियो है वो काफी इंक्रीज हो गया, काफी परसेंटेज वाइज वो इंक्रीज हो गया। पर मेनली ये रहता है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका एक तो मटेरियल कैसा है, वो कितना आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर वो चीज सस्ते में भी मिल रही है तो वो चीज कोई खराब नहीं है, हमें देखना है मटेरियल कैसा है। दूसरी बात, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनका मेनली रहता है कि जो हमारी जटिल चीजें थी, जो हमारी कठिन चीजें थी, उनको हमें सरल बनाना मेनली जो है वो बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो कितना उस चीज को समझता है, उस चीज को ग्रहण करता है, और आगे जाकर जो अपनी
टेस्ट है, जो भी वो अपना टेस्ट दे रहा है या फिर मेन एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, उसमें वो कैसा परफॉर्म कर पा रहा है, वो चीज बच्चे पर डिपेंड करती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको एक अच्छा मैटर दे सकते हैं। दूसरी बात कि आपको जटिल चीजों से सरल चीजों की ओर ले जा सकते हैं। तो मेनली मेरा यही है कि आप ऐसे नहीं भागें कि हम ज्यादा पैसे दे रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं, आप सस्ते में भी वो चीज ले सकते हैं। पर मेनली ये रखें कि आपको हर चीज सोचकर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट डिसाइड करना है, ना कि आप ऐसे पैसों से डिसाइड कर लें, आप एक रैंक से डिसाइड कर लें। नहीं, ये चीज गलत है। और क्या अगर कोई एवरेज स्टूडेंट चाहे तो वो भी अपनी फर्स्ट रैंक ला सकता है क्या जेईटी के अंदर? जी बिल्कुल, कोई भी एवरेज स्टूडेंट, कितना भी एवरेज, वो अपनी रैंक वन ला सकता है। मेनली उसको जो चाहिए वो एक कंटिन्यूटी चाहिए। उसको मेनली जो चाहिए ये चाहिए कि वो अपना जो कार्य कर रहा है उसको कंटिन्यूअसली करता रहे, उसमें अपने कोई बाधा ना आने दे। और जो भी वो पढ़ रहा है उसको कितनी बार रिपीट कर रहा है, कितनी बार रिवीजन कर रहा है, उस चीज पर बेसिस रहता है कि हम कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे हमारे एग्जाम में। और एग्जाम से पहले भी हम कितना उसको रिवाइज कर रहे हैं, वो चीज भी काफी इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसलिए कोई भी एवरेज स्टूडेंट अगर अपनी लगातार मेहनत, अपनी लगातार एकदम काबिलियत के साथ लगा रहता है, तो वो डेफिनेटली, मैं ये नहीं कहता हूं कि रैंक वन लाएगा, डेफिनेटली वो एक अच्छी रैंक ग्रैब कर सकता है। और एक चीज आपने देखा होगा कि जो जेट का सिलेबस है वो ज्यादा कोई बड़ा सिलेबस नहीं जी है। बिल्कुल। उस हिसाब से अपन बात करें तो सिलेबस के हिसाब से अपन 20 से 25 हजार फीस दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 40 से 50 हजार रुपए एक साल जेईटी की फीस होनी चाहिए क्या आपके हिसाब सिलेबस के हिसाब से? जी मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनरली जो मैंने जेट का सिलेबस देखा है वो लगभग 3-4 महीने का रहता है। तो उस चीज के लिए 20-25 के इनफ है, और बहुत ठीक है कि ठीक है ये एप्लीकेबल है। पर वहीं जब हम वही बात आ जाती है कि ज्यादा पैसे देने से कोई सिलेक्शन रेशियो बढ़ नहीं जाता है। वो चीज मेनली डिपेंड करती है उस कोचिंग इंस्टीट्यूट पर, वो बच्चा जो पढ़ रहा है उस पर। ये चीज डिपेंड बिल्कुल नहीं करती कि आप पैसे कितने दे रहे हो, क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक हद तक काम करता है कि बच्चे का एक एनवायरनमेंट बने, पर यही नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर देकर आप बच्चे को पूरी तरीके से सिलेक्शन रेशियो में ला सकते हैं, वो चीज गलत है। रिपुदमन, आपने एक बात नोटिस की होगी कि स्टूडेंट जो इंस्टीट्यूट है वो क्या करते हैं कि अपनी रैंक दिखाते हैं, फर्स्ट रैंक दिखा दी और फीस बढ़ा दी, 50 हजार रुपये कर दी, क्योंकि स्टूडेंट तो वहां पर वैसे भी जाएंगे। तो क्या ये होना सही है क्या? ये चीज, ये रैंक आपकी आई नहीं, रैंक आपने दिखा दी फर्स्ट रैंक मेरी है, और फीस आपने जेट की बता दी 50 हजार रुपये ऑफलाइन वगैरह, इतनी फीस रहनी चाहिए क्या? वो जो फर्स्ट रैंक आए, ये क्या सिस्टम है? क्या स्टूडेंट इससे गुमराह होते हैं क्या इस चीज से? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज है। एक रैंक वन क्या है, किसी भी आदमी को, किसी भी पेरेंट को, किसी भी कैंडिडेट को बहुत हद तक दिग्भ्रमित कर सकती है, बहुत हद तक उसको एक मिसलीडिंग वे में ले जा सकती है। इससे क्या होता है कि बच्चा ये सोचता है कि इनकी रैंक वन आई है तो मेरी भी यहां से आ सकती है, ऐसी कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। और हाँ, मैं, चलो ठीक है, एक बार के लिए आपकी रैंक वन नहीं आती है, आप छाप देते हैं, वो चीज तो गलत है ही है। आपकी रैंक वन आने के बाद भी आप उस बेसिस पे एडमिशंस ले रहे हैं, वो चीज गलत। सिर्फ एक रैंक वन डिसाइड नहीं करता है, नॉट ओनली डिसाइडिंग फैक्टर कि भाई हाँ अब हमारे यहाँ से सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है। डिसाइडिंग फैक्टर हमारा एवरेज रिजल्ट है, डिसाइडिंग फैक्टर हमारा सिलेक्शन रेशियो। पर यहाँ आजकल क्या हो रहा है, पूरा ही चल रहा है, हर जगह यही है कि जो पेरेंट्स भी है, कैंडिडेट्स भी है, सोचते हैं कि जहां से रैंक आ रही है वहां से सिलेक्शन हो रहा है, जहां से रैंक आ रही है वहां सिलेक्शन हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। जहां आपको अच्छा कंटेंट मिले, जहां आपको अच्छा सिलेक्शन रेशियो मिले, जहां आपको अच्छा अपना क्या कह सकते हैं, ये सिलेक्शन रेशियो और अपना जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको बेटर फैकल्टीज प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, वहां आपको सिलेक्शन लेना, एडमिशन लेना चाहिए, जिससे आपका जो सिलेक्शन रेशियो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो बिल्कुल रैंक वन दिखा के एडमिशन लेने की वाली बात है, ये बहुत ही गलत बात है। मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ। बाकी अब हर किसी से लड़ा भी नहीं जा सकता। बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन अपन मन की बात जो है स्टूडेंट्स को बता सकते हैं, जी उनको बिल्कुल। समझा सकते हैं कि फर्स्ट रैंक आने का मतलब ये नहीं है कि वो इंस्टीट्यूट अच्छा है। बिल्कुल। क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूट भी है मार्केट के अंदर ही, उनकी फर्स्ट रैंक नहीं आती, लेकिन 500 में से वो 400 का सिलेक्शन करवा देते हैं। बिल्कुल। तो वो इंस्टीट्यूट भी कहीं ना कहीं अच्छे हैं। जी बिल्कुल। और जो फर्स्ट रैंक का जो मामला है वो कोई ना कोई छाप देता है, फर्स्ट रैंक आई है, एसटी में दिखा रहा है कि ऑल ओवर जनरल में फर्स्ट रैंक आ गई, कोने में लिख देंगे। तो ये चीज आपको काफी ज्यादा प्रभावित की, आपको बिल्कुल। भी इस चीज का दुख हुआ होगा जब हमने बिल्कुल। आपको बताया, आपसे मिला। तो जी आपको बिल्कुल। क्या लगा इसके बारे में कि सर ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो चीज आपका रिजल्ट है वो सब बच्चों को आपको बताना चाहिए, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं। आप ना जाने कितने प्लेटफॉर्म्स पर अपनी वीडियोस डाल रहे हैं, अपनी फोटोज डाल रहे हैं, तो उससे आप क्या है, वहां कम से कम ये क्लेरिफाई करें कि आपका रिजल्ट रहा क्या है, आपका रिजल्ट आपने रेशियो कितना का दिया है। अगर आपके पास
10,000 बच्चे थे तो उसमें सेलेक्ट कितने हुए? ठीक है, आपकी फर्स्ट रैंक आ भी गई, फिलहाल नहीं आई है, फिर भी आपने छापा, पर अगर मान लो आ भी गई तो भी आप पूरा रिजल्ट छापें। एक रैंक के बेसिस पे क्या है, बच्चे को आप ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ हमारे यहाँ सिलेक्शन हो रहा है, आप यहाँ एडमिशन ले लीजिए। ये चीज गलत है, बहुत ज्यादा गलत है, मुझे गलत लगी। ये नहीं है कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ एक द्वेष भावना रखता हूं, पर हाँ, मुझे इस चीज पर बोलना चाहिए क्योंकि मुझे लगा, और विजय जी ने मेरे को आमंत्रित किया इस चीज के लिए, इस मंच पर, कि मैं आऊं और आप लोगों से बात करूं कि असल में क्या हो रहा है और क्या चल रहा है जो रैंक वन छाप रहे हैं। पर उस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप कम से कम जो आपको ऊपर भरोसा कर रहा है उससे आप ऐसा ना करें कि आप अपना रिजल्ट ही पूरा नहीं बताएं। वो चीज तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल, क्या है किसान क्या है भोली कौम में अपन देखे तो आता है आजकल। बिल्कुल, तो उसके बच्चों को और किसान को ये गुमराह करने के लिए अपन फर्स्ट रैंक छाप देते हैं, तो ये चीज कहीं ना कहीं गलत है। बहुत मैं भी गलत। इसी के खिलाफ हूँ और आप ये बात सहमत है इस चीज से, तभी आप यहाँ पर आए, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं बिल्कुल, कि बिल्कुल। आपने ये बात समझी कि स्टूडेंट्स को आप गाइड करो। और अपन बात करें कि जो टेस्ट रहता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, सीयूटी के वगैरह, जेट बिल्कुल, वगैरह के लिए, तो टेस्ट सीरीज का कितना महत्वपूर्ण रोल रहेगा कंपटीशन एग्जाम फाइट करने के लिए? टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने में। टेस्ट सीरीज हमें कोई भी लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, तरह तरह के लेवल के कैसे टाइप्स हैं, तो हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने में काम आता है। उससे हमें ये पता चलता है कि इस टॉपिक में हमारा ये पोर्शन जो है वीक रहा है, तो उस चीज पर अगर अपन वर्क कर लें तो हम अपने जो मेन एग्जाम दे रहे हैं वहां पर अपन अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो उस चीज से क्या है कि जो टेस्ट है हमारे अंदर क्लेरिफिकेशन लाता है, एक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाता है कि हाँ मैं जो आंसर दे रहा हूं ये मेरे 100% श्योर हूं कि यही आंसर होगा। तो जो टेस्ट है वो एक आपको ओवरऑल डेवलपमेंट देता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि आप जो आंसर टिक कर रहे हैं वो सही है। दूसरा कि आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ाता है। तीसरा जो आपकी कमियां हैं, खामियां हैं, उनको बताता है। चौथा जो आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है उसकी तरफ बहुत ज्यादा काम करता है टेस्ट। तो मेनली एज कंपेयर टू आपने कितनी पढ़ाई की है उससे ज्यादा जो रिवीजन और टेस्ट सीरीज होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं इस चीज में। बिल्कुल, अपन ने कहीं ना कहीं ये चीज तो लोगों के सामने लाके रख दी कि फर्स्ट रैंक आपकी जी है और बिल्कुल, राजस्थान जनरल के अंदर, बिल्कुल, जेट के अंदर 421 मार्क्स है। लेकिन कुछ लोगों को इससे दिक्कत होगी है, वो बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, ये फर्जीवाड़ा है, पता नहीं ये वीडियो डाल रहे हैं, झूठे इंटरव्यू कर रहे हैं। तो उनके लिए जो अपना रिजल्ट है आपका 421 का, वो बिल्कुल, अपन अवेलेबल करवा देंगे स्टूडेंट्स को, बिल्कुल, है ना। और बिल्कुल, अपने पास रिजल्ट भी है, तो अपनी जो इंस्टा आईडी आप वहां पर फॉलो कर सकते हो हमें। जी और बिल्कुल, जो रिपु दमन है उनकी भी अपन आईडी मेंशन कर देंगे, तो आप जाके इनसे राय ले सकते हो, पूछ सकते हो कि मैं कैसे अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, और अगर आपके कोई डाउट्स रहेंगे स्टूडेंट्स वगैरह के, तो अपन एक बार फिर से सेशन रख लेंगे ऐसा ही। और बिल्कुल एक श्योर। चीज की अपने जो ब्राइट एग्रो क्लासेस है उसके बारे में भी आप बच्चों को बता दीजिए, जो अपन वर्क करते हैं फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह का। तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे एक बार? मेरे को आपका काम काफी अच्छा लगा, और बाकी ये है कि जो आप फ्री टेस्ट सीरीज चलवा रहे हैं ये बहुत ही अच्छी चीज है। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसका जो पेपर में अटेम्प्ट करने का लेवल होगा वो एक अलग होगा। तो इस चीज का मैं आपसे तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जैसे अभी बात कही कि किसान कौम एक बहुत भोली कौम मानी जाती है आजकल। हालांकि आजकल सभी बहुत ज्यादा मॉडिफाई हो चुके हैं, पर फिर भी एक तरीके से अपन माने तो हैं, और उनके लिए अपन इतना कर रहे हैं वो चीज बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हम इसी समाज में रहते हैं, इसी समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें काम करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आया हूँ, और इसीलिए आप जो है फ्री टेस्ट सीरीज चलाते हैं वो बहुत अच्छी चीज है। और आपके काम से मैं बहुत प्रेरित हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी लोगों की तरफ से, सभी एग्रीकल्चर वाले लोगों की तरफ से। देखो, मैं बता दूं आपको कि अपन क्या है, यहाँ तो कोई ऑफलाइन बैच चलाते हैं जेट का, जी बिल्कुल, ना अपना कोई ऑफलाइन ऐसा इंस्टीट्यूट है कि अपन बच्चों को पढ़ाए गुमराह करके वहां पर लेके आ जाए। बिल्कुल, लेकिन मेरे मन में ये थी, क्योंकि अपन भी उसी किसान कौम से आते हैं, तो बिल्कुल, बच्चों को सच जानने का अधिकार है कि बिल्कुल, उनके सामने सच्चाई रखे कि फर्स्ट रैंक कहाँ से आई है, किसकी आई है, कौन सी कैटेगरी में आई है। तो उसी के लिए आज आप जो सेशन है, आप उसी के लिए अपन ने रखा था कि बच्चों को आप गाइड करें, बताए एक बार सारी बिल्कुल, चीजें। तो कहीं ना कहीं आप ये बात मानकर आए तो अच्छा है। और अगर आप दो लाइनें बच्चों को कुछ बताना चाहो तो आप बता सकते हो। बिल्कुल। सिर्फ अपना जो लक्ष्य है वो निर्धारित रखना है। बाकी हमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें हमारा जो लक्ष्य निर्धारित है तो उससे हम एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और मेनली जो चीज पढ़ाई जा रही है उसी बार बार रिवीजन करें, उसे टेस्ट सीरीज में अप्लाई करें। जो भी हम ट्रिक्स बनाते हैं, कई बार क्या होता है हम ट्रिक्स बना लेते हैं फिर वो भूल जाते हैं, तो हम जो भी ट्रिक्स बनाए, जैसी भी अपने तरीके से ट्रिक्स बना रहे हैं, उन चीज को अप्लाई करके देखें, जिससे जो हम मेन टेस्ट में बैठेंगे उस टाइम हमें दिक्कत ना आए उन चीजों में, हम उन चीजों को भूले ना। और बाकी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमें कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है।
ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है आपके सिलेक्शन में, आपके एक अच्छी रैंक लाने में। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक अपनी जर्नी के लिए, और सब अच्छा करें। जय माता दी।